कि रिसर्च में ये देखा गया है कि जो जितना ज़्यादा लोनलीनेस फील करेगा उसका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा बहुत गुस्सा करता है, फिर इनकी रिलेशनशिप बिगड़ जाती है। ये सब बच्चे नशे की तरफ चले जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं आगे जाके सारी चीज़ें बिगड़ जाती है और सुसाइड कर लेते हैं। जब हमारी मीडिया टीम कोटा गई तो हम हॉस्टल वार्डन से भी मिले, हम बच्चों से भी मिले, हम वहाँ पे जो गार्ड है या फिर जो टीचर है उनसे भी मिले और वहाँ के लोकल लोगों से भी मिले। तो काफ़ी कुछ जगह पे हमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन चीज़ें मिली। सबसे पहले कि ये बच्चे जो सुसाइड करते हैं ये रिलेशनशिप में होते हैं, फिर इनकी रिलेशनशिप बिगड़ जाती है और उसकी वजह से ये ऐसा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि है ना, ये सब बच्चे नशे की तरफ चले जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं आगे जाके सारी चीज़ें बिगड़ जाती है और सुसाइड कर लेते हैं। और तीसरा ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा मोबाइल यूज करेंगे, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, अकेले ही रहेंगे। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि आखिर वो बच्चा जो पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा क्यों बन गया। तो अब आप देखें कि ये जो एक उम्र है इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं, पर्सनैलिटी वाले पार्ट होते हैं। ऊपर से आप देख पा रहे हैं कि जब बच्चा बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आ गया है तो वो वहाँ पे क्या करता है कि सब कुछ ढूंढता है कि कैसे मैं बेहतर कर पाऊँ। जैसे कि अगर हम बात करें कि रिसर्च में ये देखा गया है कि जो जितना ज़्यादा लोनलीनेस फील करेगा उसका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया पे हो, चाहे गेमलिंग पे हो, इंटरनेट गेमिंग हो, क्योंकि उसके पास वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक कोप करता लेता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि उसका वे है वो हेल्दी नहीं है और उसको जाने अनजाने में उसे लगता है कि मैं बाहर निकल जाऊँगा और वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। हमें उन बच्चों के लिए इस इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ तो ऐसा बदलाव करना ही पड़ेगा ताकि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे या फिर सुधर जाए। बच्चे में अगर कोई बदलाव होता है तो पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको जन्म से लेकर आज तक पाला है। लेकिन पेरेंट्स कब पहचानेंगे? जब उन्हें खुद पता होगा कि कौन कौन से बदलाव अगर होते हैं तो हमें एक इंडिकेशन देते हैं, एक हिंट देते हैं या फिर वार्निंग साइन है कि बच्चे को कोई इशू है। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं तो क्या होता है कि बच्चा उदास रहने लग जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा बहुत गुस्सा करता है, या फिर बच्चा नॉर्मली जो पहले की तरह बात करता था अब चुपचाप रहने लग गया है, या फिर अब उसका खाना पीना कम हो गया है, वज़न बहुत कम हो गया है, समय से नहाता नहीं है, समय से उठता नहीं है, एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी बात है तो आप बच्चे से खुल के बात करें कि अगर कोई परेशानी है तो बताएं। और आपको भी लगता है कि परेशानी है तो यहाँ पर हम आपको यही कहेंगे कि आप प्रोफेशनल मदद हो, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा या साइकाट्रिस्ट के द्वारा या टीचर को इन्वॉल्व करना पड़े, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इन्वॉल्व करना पड़े, तो आप कहीं ना कहीं मदद के लिए नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं और आपको मदद मिलेगी। तो हमने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स अपने लेवल पे, पेरेंट्स अपने लेवल पे कर सकते हैं। अब हम बात करें तो कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट लेवल पे या फिर गवर्नमेंट लेवल पे कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें जो एडवाइस करूँगा कि जैसे कि बच्चा एंट्रेंस लेता है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कुछ बेसिक स्क्रीनिंग मेथड, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो या फिर कोई काउंसलिंग का पार्ट हो या काउंसलर से बात करना हो, कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो बच्चा कोचिंग में जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयारी के लिए आ रहा है वो उसके लायक है कि नहीं। हो सकता है कि आप ये बच्चे को आप एडमिशन नहीं लेते हो, आप वो बात आप उस बच्चे को बोलेंगे कि नहीं आप नहीं है इसके लायक, या पेरेंट्स को बोलेंगे तो माइट भी एक टाइम के लिए उनको बुरा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में हम बात करें तो वो दोनों पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों की बेहतरी के लिए। दूसरा मैं ये एक सलाह दूंगा कि जब बच्चे एडमिशन होते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनिशियली फ्यू डेज के लिए एक इंट्रोडक्शन जैसा होना चाहिए, जिसमें आप जो पहले से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पीयर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करवा सकते हैं और उनको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन जैसा कुछ प्लान हो जाए ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट इनिशियली ही ये सब चीज़ें समझ लेंगे। हाँ ये सब चीज़ें हैं। उनके साथ हम उनको हेल्पलाइन नंबर, बुकलेट दे सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें लिखी हों कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसमें बदलाव होते हैं तो क्या होता है, अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, कहाँ मदद उपलब्ध है, किसको आप फ़ोन कर सकते हो,
आप इंस्टीट्यूट लेवल पे किसको अप्रोच कर सकते हो, प्रोफेशनल लेवल पे आप किसको अप्रोच कर सकते हो। उनके साथ एक मिनिमम ट्रेनिंग ऐड कर दी जाए कि आपको एटलीस्ट 1 डे या 2 डेज़ की बेसिक आपको ये एक ट्रेनिंग है जो लेनी है, और उस ट्रेनिंग में आप उसमें मेंटल हेल्थ क्या है उसको कैसे बेहतर रख सकते हैं, और उसमें अगर कुछ इश्यू है तो उनको आप कैसे पहचानें। कोचिंग पे अब आपने बात करी, इसके साथ साथ आप पीयर ग्रुप या बड़ी ग्रुप बना सकते हैं और उन बच्चों को एक मैसेज दिया जाए कि अगर आपको ऐसा इशू है तो आप इस ग्रुप में इन लोगों से मिल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हम सबसे पहले कहेंगे कि जब बच्चे का एडमिशन हो ये भी डाल दें कि हाँ, हम ये पूछ सकते हैं कि हाँ, अगर आपको पहले कभी मेंटल हेल्थ इशू रहा कि नहीं रहा। इससे भी हम कहीं ना कहीं उन बच्चों को पहले से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसमें पेरेंट्स को ज़रूर इंक्लूड किए। उसके बाद में जैसे कि कुछ जो एक अरेंजमेंट है जो मतलब थोड़ा सा टॉक्सिक है या फिर उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कि अगर टेस्ट की जो रिपीटेशन है वो वीक की बजाय 2 वीक या मंथ पे एक बार हो। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ क्लास, कि अगर कोशिश की जाए कि 70-80 बच्चों तक का एक क्लासरूम हो, इससे ज़्यादा बच्चे ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, और उसके साथ जो ड्यूरेशन है एक पीरियड का, एटलीस्ट बच्चे को 45-50 मिनट पे जाके एक छोटा नैप तो होना ही चाहिए या इंटरवल तो होना ही चाहिए। और हम अब इसके बाद बात करें कि कैसे लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट इसमें अपना रोल प्ले कर सकती है, तो इसमें प्रॉपर एक मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का पार्ट हो। दूसरा, कुछ लीगल एक कुछ एडवाइजरी या कुछ हिसाब से जिसमें आपको कुछ बाउंडेशन हो कि हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं जो करनी ही पड़ेंगी, जो स्पेशली बच्चे की सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ उसको लेके, तो एटलीस्ट एश्योरेंस होना ही चाहिए कि हाँ, ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को करने ही पड़ेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद बच्चे का ज़्यादातर समय निकलता है उसके हॉस्टल में, लेकिन हमने देखा कि जो वहाँ का जो पैटर्न है, जैसे कि बिल्डिंग है बिल्कुल वर्टिकल बना दी गई है, एक से सटी हुई दूसरी है, बीच में कोई हवा भी ठीक से नहीं निकल सकती, सनलाइट भी नहीं मिल सकती, या फिर आउटडोर स्पेस बहुत कम है। हमें कहीं ना कहीं बच्चे के लिए ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है, यानी कि कहीं ना कहीं उस हिसाब से एक कंफर्टेबल स्पेस उसके लिए हो कि तो वहाँ पे वो पढ़ाई भी कर सके, तो वहाँ पे आराम भी कर सके, और उसकी नींद और बाकी सब चीज़ें भी बहुत बेहतर हो। अब हमने अलग अलग वीडियोज़ में देखा और हमने बात की कि यूथ में सुसाइड कितनी बड़ी समस्या है और कितनी गंभीर भी है। हमने वजह भी जान के देखी कि वजह क्या क्या हो सकती है, तो हमने साथ में ये भी जाना कि अपने अपने लेवल पे कैसे हम सब लोग मिलके इस समस्या के समाधान में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर टाइमली मदद मिले तो आत्महत्या पूर्ण तैयार होकर जा सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब लोग मिलेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। और अगर आपको हमारा ये जो आज का वीडियो है अगर आपको पसंद आया और आपको लगता है कि इससे हम समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो हमें प्रोत्साहन करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमसे किसी ना किसी तरीके से जुड़ सकते हैं। और यही है हमारा एक मोटिवेशन है, जिस जो बना रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हम भी अगली बार और कुछ बेहतर लेके आपके लिए आएंगे।